हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन टैग्स समझाए थे उसका अगला पड़ाव सीखने जा रहे हैं। वो है क्वेश्चन टैग्स का इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ओपन द डोर। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस ये जो देते हैं किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम आमतौर पे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं। उसमें से पहला प्रकार मैंने आपके सामने जो सिंपल एंड सॉबर सेंटेंस लिखा हुआ है, वापस लिख देता हूं लगे तो। सेम सेंटेंस है, ध्यान से समझना इसको। फर्स्ट, ओपन द डोर। इस सेंटेंस में ओपन द डोर में कौन किसको क्या करने के लिए कह रहा है? कोई व्यक्ति किसी को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या ऐड करें? सबसे पहले इसका फुल स्टॉप हटा दीजिए, सेंटेंस वैसे का वैसा रखिए। इसमें एक रूल फॉलो करना है आपको। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव आना चाहिए। जैसे कि इसमें मैं वांट यू डाल देता हूं। सर वांट यू क्यों? क्या तुम नहीं करोगे ऐसा? ये पूछते हैं हम किसी को, इसलिए वांट यू। हमेशा कोई भी सेंटेंस जो इंपरेटिव होगा और वो अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग फिक्स वांट यू ही आना चाहिए। यही सेंटेंस अगर मैं नेगेटिव लिखता तो डोंट स्टार्ट में लिखता मैं, डोंट ओपन द डोर। करना क्या है? डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। कोई किसी को कह रहा है तो इसको ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, वांट यू की जगह पे सिर्फ उसको पॉजिटिव फॉर्म में वैल्यू क्वेश्चन मार्क। सिंपल लॉजिक से। ओके, नाउ सेकंड, उसी तरह से इंपरेटिव के अलग अलग जो सेंटेंसेस है इनमें हम ऐसा कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, रीड द बुक। रीड द बुक, ठीक है। आपको आंसर लिखने के लिए जब कहा जाए तो आप सबसे पहले ऐसा कैसा लिख दीजिएगा, रीड द बुक। सेम उसी तरह से वांट यू क्वेश्चन मार्क दे दीजिए एंड में, याद रखना। ओके, ये एन है, वांट यू। यही अगर नेगेटिव लिखता इसी की तरह, डोंट रीड द बुक, आपको एक क्वेश्चन टैग के लिए पूछा गया है, आपको करना कुछ नहीं है। इसका आंसर लिखते समय सेम सेंटेंस लिख दीजिए वापस, राइट द सेम सेंटेंस, डोंट रीड द बुक, कॉमा कीजिए और इसके एंड में इसी तरह से वैल्यू ये क्वेश्चन टैग ऐड कीजिए। इसमें आपको एक दिमाग में बात रखनी है, कौन सी, कि कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव हुआ इंपरेटिव का तो उसमें किसी भी हाल में आपको वांट यू का ही उपयोग करना है। और यही सेंटेंस अगर डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट ओपन द डोर, तो उसमें वैल्यू का ही उपयोग करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट कैटेगरी आता है। अब हम जंप करते हैं दूसरे कैटेगरी में जो इंपरेटिव का ही एक प्रकार है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सेंटेंस की शुरुआत आमतौर पे लेट से होती है। पहला एग्जांपल लेते हैं,
लेट मी ओपन द डोर। इसमें खास ध्यान रखना, ये दूसरा पड़ाव है। लेट के बाद अगर मी आया, लेट के बाद अगर मी आता है, या फिर लेट के बाद अस आया, इसको कभी कभी लेट्स ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस दिखा, कोई भी दोनों में से एक, ओके, सेम सेंटेंस लिख देता हूं लगे तो, लेट अस ओपन द डोर। अब क्वेश्चन टैग क्या ऐड करें, बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम आमतौर पे बचपन से ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में मी और अस, जो एक्चुअली में फर्स्ट फॉर्म देखेंगे इसका, तो आई होता है और अस के बदले में वी होता है, और इसलिए therefore you can say क्या ऐड करना चाहिए, शांत। आई शांत है, लेट मी ओपन द डोर शांत है, ये नेगेटिव ऐड करना है। लेकिन यही सेंटेंस, पहला ही सेंटेंस, लेट मी नॉट ओपन द डोर, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस में इसके बदले में शैल डाल दीजिए। शैल आई, ये आपका क्वेश्चन टैग एकदम परफेक्ट शैल और शांत इन दो शब्दों से बनता है। सेम इसी में उसी तरह से शांत आना चाहिए, बस फर्क इतना होगा, इसमें शांत हुई आएगा। और अगर यही सेंटेंस में नेगेटिव लिखता तो लेट अस या लेट्स, दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेट्स नॉट ओपन द डोर, लेट्स नॉट ओपन द डोर, तो इस सेंटेंस में शैल वी, ये क्वेश्चन टैग ऐड होना चाहिए। तो खास करके इन पर ध्यान रखना कि सिर्फ यहां पर मी या फिर यहां पर अस आया तो ही लेट के सेंटेंस में आपको शैल और शांत का उपयोग करना चाहिए। लेकिन तीसरा जो टाइप है, लेट के बाद गलती से भी मी या अस के जगह पर कोई और प्रोनाउन आया, जैसे कि लेट देम, लेट हिम, लेट हर, लेट द चाइल्ड, लेट द ग्लास, कुछ भी आ सकता है, आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो उस सेंटेंस को ध्यान में रखकर, जैसे कि लेट देम ask the doubts, let them ask the doubts, क्या करना है, want they, क्या ये सही है? let them ask the doubts, want they, इसमें सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। आपने क्या गलती कर दी, इसको ध्यान में रखकर दे डाल दिया, तो ये कभी मत करना। क्या करना चाहिए, इस जगह पर आपको एक्चुअली में यू डालना चाहिए, वॉन्ट यू। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? मान लो कि मैं किसी बच्चे को या बहुत सारे बच्चों को ये बता रहा हूं कि लेट देम आस्क द डाउट्स, मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूं उनको डाउट पूछने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जब मैं ये दिमाग में रखता हूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, वॉन्ट यू
अलाउ देम टू आस्क द डाउट्स, ये आना चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया है। सो इसलिए ध्यान में रखना कि लेट के बाद मी और अस छोड़ के कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसमें वॉन्ट यू, या फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो उसमें विल यू का उपयोग होना चाहिए। आशा रखता हूं मैं कि आपको ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज मैंने पढ़ा है ये बहुत अच्छे से ध्यान में आए होंगे। ये दो ही प्रकार है, इससे ज्यादा कोई प्रकार इसके अंदर होते नहीं है। अगर आपको ये कंटेंट इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन टैग्स का अच्छा लगा होगा तो मेरा जो खुद का द ग्रामर ट्री का जो YouTube चैनल है उसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि लोगों को भी इस बात का ख्याल हो सके कि कैसे ऐड होता है, और हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे दिलचस्प और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।